जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के महत्व की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि इस एकादशी का महत्व क्या है और साथ ही द्वादशी के दिन किस प्रकार हमें व्रत का पारण करना है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति दायिनी देवउठनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी का क्या महत्व है, क्यों हम व्रत रखते हैं। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है वही प्रमोदनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से तथा व्रत जागरण करने से और व्रत का पारण करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह सभी हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो जाती हैं। सुमेरु और मद्राचल के समान भारी पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रह चाहे जितना किया जाए तो भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती, उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष भी सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी व्रत का संकल्प मात्र कर लेता है कि मैं व्रत रखूँगा, उसी समय उसके पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है वही पुण्य से एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नार्थ हेतु कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत का इतना महत्व है, यानी एक एक घड़ी का, एक एक पल का महत्व है आपने अगर व्रत रखा है तो। और अगर इस दिन आप दीप दान भी करते हैं, दान के साथ साथ में उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तो आप इस प्रकार व्रत करें और फिर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन भगवान के सामने चढ़ाया गया नैवेद्य, तुलसी दल, फल, इन सभी के द्वारा ही व्रत का पारण करें, जिस प्रकार राजा अम्बरीश ने किया था। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, पूरे दिन व्रत रखा, रात्रि को जागरण किया और फिर द्वादशी को वह व्रत का पारण करने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपने एकादशी का व्रत किया है, आप व्रत का पारण करना चाह रहे हैं और मैंने भी एकादशी का व्रत किया है, तो मैं स्नान करके आ रहा हूँ, उससे पहले आप व्रत का पारण मत करना, मेरे आने के बाद ही व्रत का पारण आपको करना है। उनका ठीक है महाराज। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। अब दुर्वासा ऋषि काफ़ी लेट हो गई। इधर उनकी पुरोहित ने कहा राजा अम्बरीश के ने कि महाराज, अगर आप समय पर व्रत का पारण नहीं करेंगे तो एकादशी का व्रत आपको उसका जो पुण्य वो नहीं मिलेगा। इधर दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते करते राजा को काफ़ी समय हो गया।
तो उन्होंने तुलसी दल से और व्रत का पारण करना ही चाहा। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, तुलसी के व्रत का उन्होंने पारण कर लिया। अब व्रत पूर्ण हो गया। इतने में दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप देने के लिए उगत हो गए कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा क्योंकि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और उससे पहले ही व्रत का पारण कर लिया। उन्होंने कहा महाराज इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने काफ़ी देर आपका इंतजार किया, लेकिन अगर आप लेट हो गए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा व्रत खंडित हो जाता अगर मैं व्रत का पारण नहीं करता तो। उन्होंने श्राप देना चाहा तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये मुझे भस्म कर देंगे। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय दुर्वासा ऋषि ब्रह्मदेव की सभा में गए, भगवान शिव के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। आखिर में वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान की विष्णु कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, जो मेरे भक्त का अपमान करता है उसे मैं क्षमा नहीं करता, अगर मेरा भक्त तुम्हें माफ़ करेगा तो तुम्हें माफ़ी मिलेगी। अब वो राजा अम्बरीश के पास आते हैं, राजा अम्बरीश से प्रार्थना करते हैं तो राजा अम्बरीश कहता है कि हे प्रभु मैं ऋषि को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, आप सिर्फ ये बताइए मेरा व्रत अगर सही में सफल हुआ है, मैंने ऋषि का अपमान नहीं किया है, तो ये सुदर्शन चक्र वापस चला जाए। राजा अम्बरीश के प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र वापस चला गया और दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई। तो इस महत्व का बड़ा महत्व है। भगवान के सामने चढ़ाए गए नैवेद्य तुलसी दल हो, फल हो, उसी को खा करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं और बाकी जो नैवेद्य आपने बनाया हो वह आप ग्रहण करके व्रत का पारण करें। तो प्रमोदनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य प्रमोदनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। हे नारद, सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। जिनसे आपने कथा सुनी है उनको आप जरूर कुछ ना कुछ दें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अनंत गुना फल है इसका। जितनी प्रशंसा इस व्रत की जाए उतना कम है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को करें और द्वादशी को, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन इस कथा का श्रवण करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।